बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? ठीक है जी। सफ़ा नंबर 46 पे आज हम पढ़ रहे हैं अपनी और अपने घर की हिफाजत। हिफाजत क्या होता है? महफूज होना, बचाव करना। ठीक है। अल्लाह ताला से अपने आप को हर मुसीबत, तकलीफ और बुरी बातों से बचाव की दुआ करते रहिए। हमेशा अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हर परेशानी, हर मुसीबत और हर तकलीफ से और बुरी बातों से बचाए रखे। ठीक है। अपनी हिफाजत के लिए, अपने बचाव के लिए कुछ बातों का ख्याल ज़रूर रखिए। ठीक है। क्लास 2। ठीक है। आपको थोड़ी सी मालूमात दी जा रही हैं। आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप जो हैं, आपको अपना नाम आना चाहिए, अपने अब्बू का नाम आना चाहिए, मामा का फ़ोन नंबर। ठीक है। इसी तरह से गली, मोहल्ले, शहर में कौन से में रहते हैं आप, ये सारी मालूमात आपको पता होनी चाहिए, ताकि कभी खुदा ना खास्ता अगर आप भूल जाएं, गलती से कहीं और चले जाएं, तो आपको ये सब मालूमात पता हो तो आप अपने घर पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, लिखिए अपने घर का पता, याद कीजिए और लिखने की मशक कीजिए। ठीक है बच्चों। सबसे पहले है अपना नाम। आपको अपना पूरा नाम आना चाहिए। वालिद का नाम, आपके फादर का नाम क्या है, वालिद का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, अब्बू का नाम क्या है, वो आना चाहिए। ठीक है। मकान नंबर। ठीक है। आप जिस घर के में रहते हैं, आप उसका नंबर जो है वो भी याद रखें, वो भी आपको आना चाहिए। मोहल्ला, टाउन या ब्लॉक, आप जिस भी मोहल्ले में रहते हैं, जिस भी टाउन में रहते हैं या जिस भी ब्लॉक में रहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है शहर। कौन से शहर से आपका ताल्लुक है। मुल्क, किस मुल्क में रहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, पढ़िए और याद रखिए। ये आपने अपनी मामा से या अपने पापा से पूछ के आपने इसमें लिखना है। ठीक है। और फिर याद रखना है। आपको लिखना भी आना चाहिए और आपको जुबानी याद भी होना चाहिए। ठीक है। पढ़िए और याद रखिए। अपनी, अपना, अपने अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन या बड़े भाई में से किसी का फ़ोन नंबर याद कीजिए। ठीक है। अपने घर का पता और फ़ोन नंबर किसी अजनबी को ना दीजिए। वो शख्स जिसके बारे में आपको कोई मालूमात नहीं है, जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते, आपने अपने घर का पता और फ़ोन नंबर उसको नहीं देना। ठीक है जी। घर के बाहर का दरवाज़ा खुला ना रहने दीजिए और हमेशा बड़ों से पूछकर खोलिए। ठीक है। आपने क्या करना है, अपने घर का दरवाज़ा बंद रखना है और बिल्कुल भी जो है उसे खुला नहीं छोड़ना। कोई भी अजनबी घर के अंदर दाखिल होकर आपको तंग कर सकता है। ठीक है। इसी तरह से जो है वो आपने अपने बड़ों से पूछना है कि मैं जाके दरवाज़ा खोलूं, और आपने पूछ के दरवाज़ा खोलना है कि कौन है बाहर। ठीक है। उसके बाद है, अगर घर में कोई बड़ा ना हो तो दरवाज़ा ना खोलिए जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि बाहर आपके करीबी रिश्तेदार हैं। ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये क्यों आपको मालूमात दी जा रही हैं, ताकि कोई भी जो है वो मुश्किल पेश ना आ सके, कोई आप किसी मुसीबत में जो है वो गिरफ्तार ना हो। ठीक है। आगे देखें, बावर्ची खाने में बिला ज़रूरत ना जाइए। अपने से छोटे बच्चों को भी ना जाने दीजिए। ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, उसमें चूल्हा जल रहा होता है। ठीक है। पानी उबल रहा होता है, कुछ भी जो है वो हो सकता है, तो इसलिए आप बावर्ची खाने में ज़रूरत के बगैर मत जाएं। चूल्हों, गर्म चीज़ों मसलन इस्त्री, उबलते पानी वगैरह से दूर रहिए। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो इससे उनको नुकसान पहुंच सकता है किसी भी सूरत में। ठीक है। बिजली के गैर ज़रूरी बल्ब, ट्यूबलाइट्स बंद कर दीजिए। ठीक है। इससे क्या होगा, बिजली की बचत होगी और लोड शेडिंग से महफूज रहेंगे। ठीक है। घर से निकलते वक्त देखिए कि चूल्हे, लाइट्स, पानी के नल बंद हैं। ठीक है। ताकि इन तमाम चीज़ों
को जो है वो ज़ाया ना किया जाए, और जो है वो पानी भी जो है वो हमें जो है वो इससे क्या है, हाँ, सेव कर सकें, हम बचा सकें ना, पानी को बहने से रोक सकें। ठीक है, तो आपको ये जितनी मालूमात दी गई हैं बेटा, आपने इनको अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लेना है, याद कर लेना है, और आपको जो ज़ुबानी चीज़ें आनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी हैं, ताकि कोई भी मुश्किल पेश आए तो आप जो है वो उससे महफूज रह सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।